गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। पिछली बार हमने किया था प्रोजेक्टाइल विच वाज फायर्ड हॉरिजॉन्टली। आज हम ऐसा करेंगे कि अगर एक प्रोजेक्टाइल एक जो हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बना करके वो जो प्रोजेक्ट किया जाता है मेकिंग एन एंगल थीटा, देन व्हाट हैपेंस विद इट। नाउ लेट अस कंसीडर दैट अ प्रोजेक्टाइल इट वाज हेयर, यहाँ ओ पर, ओ से हमने उस प्रोजेक्टाइल को हमने प्रोजेक्ट किया है ऐसे विद एन इनिशियल वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल है, एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, और इसको जो थीटा एंगल बनाते हुए हमने एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर दिया है यहाँ से ओ से। अब ये प्रोजेक्टाइल क्या होगा, ये क्या होगा, अब इसकी वेलोसिटी को, ये वेलोसिटी जो u है, इस u वेलोसिटी को हम दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। कौन कौन सी होगी, एक तो अलोंग यू एक्स हो जाएगी अलोंग एक्स एक्सिस, एक इसकी हो जाएगी यू वाई अलोंग वाई एक्सिस। अब यू एक्स हम जानते हैं कि जब हमने वेक्टर किए थे तो वेलोसिटी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो अलोंग यू एक्स क्या होती है, ये होती है यू कास थीटा, और अलोंग यू वाई क्या हो जाएगी, यू साइन थीटा हो जाएगी। अब जब हमने पिछला पार्ट किया था इसका, तो उस समय हमने इस बात को डिस्कस किया था अच्छे से कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है तो वो उसका जो हमेशा कांस्टेंट रहता है, बिकॉज उस तरफ एक्सेलरेशन कोई नहीं होती। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है ये चेंज होता है विद टाइम। अब ये विद टाइम चेंज कैसे होगा, जैसे हमने यहाँ से कोई चीज़ छोड़ी तो हम ये बात जानते हैं कि ये कैसा होगा, ये ऐसे आ जाएगा। मतलब क्या होगा कि इसकी जो वेलोसिटी जो है आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा, इसको हम ए मान लेते हैं, यहाँ पर जा कर के इसकी वेलोसिटी जो है तो जो है ज़ीरो हो जाएगी, और फिर आस्ता आस्ता बढ़ेगी जितनी देर की ये यहाँ पर जा कर के बी पॉइंट पे ग्राउंड को जो है तो हिट नहीं कर लेता है। अब हम मान लेते हैं कि सपोज आफ्टर अ टाइम टी द प्रोजेक्टाइल वाज हेयर, इस जगह पे था। इस पॉइंट का नाम आप दे दो, इसको नाम क्या दें, पी पॉइंट दे देता हूँ मैं। सपोज दैट आफ्टर ए टाइम टी द प्रोजेक्टाइल वाज एट पॉइंट पी, सो दैट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल एट पॉइंट पी वाज, जो एक्स एक्सिस पे हमने सपोज कर लिया इसका डिस्टेंस जो था ये एक्स था, और अलोंग वाई एक्सिस इसका कितना था, वाई था। मतलब ये वाई डिस्टेंस हो गया, ये u आपकी आ गई ये वाली यहाँ से, और ये x एक्सिस आ गया। सो दैट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अलोंग x एंड y एक्सिस इज स्मॉल x एंड स्मॉल y रेस्पेक्टिवली। अब हम क्या करेंगे, हमने जैसे पहले किया था मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल और मोशन अलोंग हम वर्टिकल निकालेंगे, सो दैट x और y की वैल्यू हमारे पास आ जाए। तो अलोंग x एक्सिस और मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल निकालते हैं पहले। अब हॉरिजॉन्टल में हम जानते हैं कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर होता है। अब हमने x एक्सिस पे निकालना है, तो s जो है तो वो यहाँ पर x के बराबर है, और u किसके बराबर है, u x के बराबर है, और u x किसके बराबर है, u cos थीटा है। अब a किसके बराबर है, a x के बराबर है, और a x किधर है, इधर है, हमारा क्या है, जीरो है, क्योंकि एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस हमारी नहीं है, और t हमारा t के बराबर ही है, क्योंकि आफ्टर ए टाइम t ही हम निकाल रहे हैं। तो ये वैल्यू जब इसमें लगाएंगे तो x किसके बराबर हो जाएगा, u cos थीटा इंटू टी प्लस 1/2, a की जगह ax आएगा और ax की जगह 0 आ जाएगा, इंटू टी की पावर 2, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो x किसके बराबर हो गया, u cos थीटा इंटू टी। अब यहाँ से t निकालेंगे तो t किसके बराबर आ जाएगा, ये चीज़ इसके नीचे आ जाएगी, तो x जो ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाई u cos थीटा। ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। इसको संभाल करके रखना, हमारे काम आने वाली चीज़ है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे मोशन अलोंग वर्टिकल, मोशन अलोंग वर्टिकल।
अब वर्टिकल हमारे पास क्या आ जाएगा, तो जो हमारी इक्वेशन तो यही आ जाएगी जिसको हम यूज़ करेंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर होती है। अब यहाँ पर s किसके बराबर आ जाएगा, y के बराबर आ जाएगा, u किसके बराबर आ जाएगा, uy, और uy किसके बराबर होता है, u इंटू साइन ऑफ थीटा होता है। क्या होता है जी, u साइन, अच्छा u साइन थीटा आ गया। t तो t के बराबर ही है, a किसके बराबर है, a इज इक्वल टू ए वाई है, और ए वाई किसके बराबर है। आप देखिए यहाँ पर जो ग्रेविटी तो इधर आ रही है, तो हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, दैट इज ए वाई विल बी इक्वल टू माइनस जी। अब यहाँ पर अंतर आ जाएगा, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में जब हमने किया था वहाँ पर तो ग्रेविटी के साथ ही प्रोजेक्टाइल नीचे आ रहा था, इसलिए हमने ग्रेविटी जी लिया था। यहाँ अपोजिट में जा रहा है, इसलिए हम ग्रेविटी की वैल्यू क्या ले लेंगे, तो हम माइनस जी लेंगे। देयरफॉर द पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल आफ्टर ए टाइम टी अलोंग वर्टिकल इज गिवन बाय y इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, y इज इक्वल टू u आ जाएगा uy, और uy आता है u साइन थीटा इंटू टी प्लस 1/2, a किसके बराबर है, माइनस जी के बराबर है, माइनस जी इंटू टी की पावर 2 इज इक्वल टू यू साइन थीटा ऐसे का ऐसे इंटू टी की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, किसके बराबर आई थी, x डिवाइडेड बाई यू कास थीटा, ये वाली x डिवाइडेड बाई यू कास थीटा प्लस 1/2, उसके बाद माइनस जी वैसे का वैसे, और t किसके बराबर है, x बाई यू कास थीटा की पावर 2। तो इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा u इंटू एक्स इंटू, अब ये सॉरी u और u को तो हम कैंसिल ही कर देते हैं, ठीक है। तो x इंटू ये आ गया साइन थीटा बाई कास थीटा आ जाएगा टेन थीटा, और माइनस ये 1/2 आ जाएगा जी वैसे का वैसे, और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इसका स्क्वायर भी और इसका भी स्क्वायर। तो इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इंटू टेन थीटा, अच्छा ऐसे लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू एक्स, और माइनस 1/2 जी डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। एंड सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। So we can say that when a projectile is fired making an angle theta with the horizontal, it follows the path of a parabola, or the path of a projectile is parabolic path। और ये इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 भी दे सकते हैं, और ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई किसकी, ट्रैजेक्टरी की आ गई, व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल के साथ अगर हम एंगल थीटा बना रहे थे। तो ये आ गई इसकी बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन। अब हमने आगे करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, हम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर होती है जी, आपको याद है पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था, और इसकी डेफिनेशन सेम रहेगी। टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट इतना टाइम होता है, इट इज अ टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन द फ्लाइट, कि इतना टाइम जब हम उसको प्रोजेक्ट करते हैं वहां से लेकर के जब वो अपने ग्राउंड को हिट करता है, उतने के बीच में जितना टाइम है, उतने टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। और अगर अब हम यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर t हमने टाइम लिया, अगर इसको हम लिखें t के साथ, तो जहाँ से लेकर जहाँ तक पहुँचने तक इसने टाइम लिया t, दैट इज कैपिटल T। तो यहाँ पर जब पहुँचता है एज जो इसकी मैक्सिमम हाइट है, तो यहाँ O से लेकर A तक पहुँचने तक ये टाइम लेगा t/2 एट टाइम ना, जब मैं लिखता हूँ एट पॉइंट t इज इक्वल टू t/2, मैं ऐसे लिख दूँ, इजी हो जाएगा थोड़ा आपके लिए। अब इस ए पॉइंट पे तो हम लगाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सी, पहली इक्वेशन हम जो जानते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है जी। अब हम जो वर्टिकल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर v आ गया किसके बराबर, v के बराबर, किसके बराबर, v बाई v के बराबर, और v बाई यहाँ पर देखो बिल्कुल जीरो है, क्योंकि यहाँ से अब और वेलोसिटी ऊपर की तरफ बिल्कुल वो प्रोजेक्टाइल नहीं जा रहा है, इसलिए यहाँ पर जा करके v बाई मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ये v बाई कितना हो जाना चाहिए, यहाँ पर जीरो हो जाना चाहिए। और a हमने माना था किसका, तो a था माइनस g के बराबर,
और टी जो हमने अभी जो हमने सपोज कर लिया ये आ गया t/2 के बराबर, क्योंकि अगर यहाँ से यहाँ तक जो कैपिटल टी था तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगा, t/2 आधा टाइम लगा है। तो ये जो तीन वैल्यू हैं जो इन वैल्यूज को इसके बीच में पुट कर दो कि उसके बाद देखो क्या क्वेश्चन आता है जी। तो हमारे पास ये कितना बन जाएगा, v इज इक्वल टू vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। तो हमारे पास vy इज इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास uy कितना आया था, हाँ सॉरी uy तो हमने यहाँ पर लिखा नहीं, ठीक है। uy किसके बराबर होता है, u साइन थीटा के बराबर होता है। ये हमेशा आपने याद रखना, बोलना नहीं है, हमेशा याद रखना कि ux किसके बराबर होगा, u cos थीटा के बराबर, और उसके परपेंडिकुलर जो होगा वो u साइन थीटा होना है। तो ये uy इज इक्वल टू u साइन थीटा प्लस यहाँ माइनस g आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा t/2। इस t की जगह हमने t/2 लगा दिया, बस इसी को सॉल्व करना है कि अब ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू u साइन थीटा माइनस g इंटू t/2। अब ये माइनस है तो इसको इधर लेंगे तो प्लस बन जाएगा, तो ये t/2 इंटू जी इज इक्वल टू u साइन थीटा। तो t/2 किसके बराबर आ जाएगा, u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो इसको भी याद रखना, ये हमारे काम आने की चीज़ है। इसको मैंने इसलिए डिब्बा बना देता हूँ, भूलेगी नहीं। तो ये 2 इधर जाएगा तो t किसके बराबर हो जाएगा, 2u साइन थीटा और डिवाइडेड बाय जी। और ये आ गई एक्सप्रेशन किसके लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। इसको इक्वेशन नंबर दे सकते हो आप, उसको 2 दिया था तो इसको 3 दे देना। t/2 वाला वैसे ही याद रखना, क्योंकि ये आगे हमारे काम कहीं आएगा, आगे जा करके ये पक्का हमारे काम आना है। अच्छा जी, उसके बाद एक इसमें एक और टर्म आएगी, वो टर्म है कि मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। वो उसमें पहले नहीं आई थी, क्योंकि पहले तो ऐसा कुछ उसमें ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आएगी मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, दैट इज़ ए। यहाँ से ये दूरी जो परपेंडिकुलर दूरी कितनी होगी, इफ़ ए इज़ द हाइट। अच्छा, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जो मैक्सिमम हाइट को एक नाम और भी देते हैं, वर्टिकल रेंज भी हम कहते हैं, इसको हम वर्टिकल रेंज भी कहते हैं, वर्टिकल रेंज। तो वर्टिकल रेंज किसके बराबर होता है, अच्छा पहले मैं यहाँ पर लिख लूँ, ये हमारे पास y जितना आ गया था, उसके बाद t/2 किसके बराबर आया हमारे पास, u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g आ गया, और t किसके बराबर आ गया, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g आ गया। ये मैं जो हमने यहाँ से टर्म निकाली है वो मैं यहाँ लिखते जा रहा हूँ। आगे जब हम इनको यूज़ करना होगा, आप भी अपने पास यहाँ पर लिखते रहना सामने, उस समय आपको ढूंढने में परेशानी ना होगी। सो नाउ लेट अस डिस्कस वर्टिकल रेंज। वर्टिकल रेंज क्या होता है, इसको मैक्सिमम हाइट अटेन्ड भी कहते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय द लेटर h, एंड इट इज द मैक्सिमम हाइट टू विच अ प्रोजेक्टाइल राइजेज अबव द ग्राउंड आफ्टर बीइंग प्रोजेक्टेड फ्रॉम हियर। यहाँ से प्रोजेक्ट करने के बाद इस ग्राउंड से मैक्सिमम कितनी हाइट पर जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, और इसको वर्टिकल रेंज भी कहते हैं। अब हम जानते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर होता है। अब ऑलमोस्ट जो है तो इसमें जो हमारे पास यूज़ होनी है, यूज़ हमारे पास होने वाली यही एक या दो ही हमारे पास इक्वेशन आएगी, इसी में सभी हम कुछ लिखेंगे। अब यहाँ पर s किसके बराबर है, s हम ले रहे हैं मैक्सिमम हाइट, एंड इफ h इज द हाइट, अगर सपोज कर लो ये h है ये, तो s किसके बराबर आ जाएगा, h आ गया। u किसके बराबर आएगा, uy के बराबर आ जाएगा, और uy किसके बराबर होता है जी, हम जानते हैं u साइन थीटा के बराबर होता है, अच्छी बात है। उसके बाद आ गया हमारे पास t, तो हमारे पास जो हमारा t किसके बराबर रहेगा, t हमारे पास यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना लगा था हमारा t/2। इस बात को मत भूलना, यहाँ पर ऑलमोस्ट बच्चे भूल जाते हैं, और यहाँ पर आपने भूलना नहीं है। और a किसके बराबर है, a इज इक्वल टू ay, और ay इज इक्वल टू माइनस जी के बराबर आता है, और t हमने t/2 ऑलरेडी लिख दिया, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब इन चीज़ को ये तो ये जो है ये जो चीज़ें इन चीज़ों को इनमें आप जो फिट कीजिए। एस की जगह हम लिखेंगे h इज इक्वल टू u किसके बराबर आ गया, uy इंटू t/2
प्लस 1/2 ए आ जाएगा ay और t/2 का हम पावर 2, तो h इजिकल टू यू वाई आ गया u साइन थीटा इंटू t/2 प्लस 1/2 ए वाई आ गया माइनस जी और ये आ गया t/2 की पावर 2 इजिकल टू यू साइन थीटा इंटू t/2 किसके बराबर है, अब यूज आई ये वाली चीज़ हमारे पास, तो t/2 इजिकल टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये आ गया u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, और इस माइनस को बाहर ले आते हैं हम, तो ये आ गया -1/2 इंटू जी इंटू t/2 किसके बराबर है, ये आ गया u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी की पावर 2। चलो जी, बस इसी को सॉल्व करना तो आंसर आ जाएगा जी। अच्छा, ये u इंटू यू आ गया u स्क्वायर, ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी, और -1/2 इंटू ये आ जाएगा जी ऐसे का ऐसे, और इसका स्क्वायर करेंगे तो u साइन थीटा का स्क्वायर आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, जी की पावर 2, तो इजिकल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी -1/2 इंटू ये जी इस स्क्वायर के साथ कट जाएगा, तो यहाँ बचा हमारे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब ये एक किसी चीज़ में से आधी चीज़ निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगी, आधी बच जानी है, तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो यहाँ से इधर भी हम कर सकते हैं, अदरवाइज एक में से आधी निकाल लें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी जैसे मर्जी करो। तो वैसे यहाँ से ये निकालना ज़्यादा अच्छा है कि एक कोई चीज़ है, एक बॉल है, उसका आधा करेंगे तो आधा ही बचेगा, एक बॉल में से आधा बॉल गया तो आधा बॉल बचना, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू यू स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये आ जाएगा h, और इसको ऐसे लिख लो, और थोड़ा आसान करना है तो ऐसे लिख लो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, इसको भी डिब्बे के बीच में रखो, क्योंकि ये आ गई आपकी मैक्सिमम हाइट की। मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, एक जो प्रोजेक्टाइल है वो कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, इसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, h किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा u स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। अच्छी बात है जी। चलो जी, इसको साफ कर दूं, ठीक है जी। चलो जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है, अब एक चीज़ एक दो चीज़ें जो इसी में नहीं है वो हम कर लेते हैं। जब पहले एक चीज़ छूट गई है बीच में, आपका हॉरिजॉन्टल रेंज छूट गया शायद। हॉरिजॉन्टल रेंज हमने उसमें किया था, क्या था कि हॉरिजॉन्टल रेंज होता है यहाँ से यहाँ की दूरी, कि जब यहाँ से छोड़ा वहाँ से लेकर के यहाँ की जो दूरी कितनी है, और इसको हम किसके साथ लिखते हैं, वो क्वेश्चन जब हमने किया था उस समय आपको याद होगा, यहाँ से यहाँ की दूरी हमने कितनी लिखी थी, r लिखी थी। तो r क्या होता है, इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल along horizontal direction till it touches the ground or it hits the ground, और r किसके बराबर हो जाएगा, ये आ गया हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, और हॉरिजॉन्टल रेंज को हम r के साथ लिखते हैं, और r किसके बराबर होता है, ये ux की इस तरफ जो वेलोसिटी कितनी थी और इनटू जो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, टाइम कितना था, क्योंकि वेलोसिटी इजिकल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होती है, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, इजिकल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो इजिकल टू ux आ गया वेलोसिटी along द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इस तरफ इस वेलोसिटी का इस तरफ कंपोनेंट कौन सा था, इधर u था, तो इधर क्या था, u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ से लिख लेना आप आराम से। अगर दो चार बार जब तक आपको दिमाग में क्लियर नहीं हो जाता, दिमाग में बिल्कुल बैठ नहीं जाता, याद नहीं हो जाता, उतने देर यहाँ से देख करके लिख सकते हैं, इंटू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। ओके, चलो जी, इसी को सॉल्व कर लेना है। अच्छा, ये u, ये 2, ये u, इसका मतलब 2 का 2 आ जाएगा, हम 2 हम बाद में लिखेंगे, पहले u इंटू यू हम लिखेंगे u स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इंटू 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। अच्छा, ये आप सोच रहे होंगे कि सर पहले 2 कभी पहले बोलते हैं कभी बाद में बोलते हैं। एक्चुअली ये बात क्या है कि हमें ये 2 साइन थीटा कास थीटा एक हमारे पास आइडेंटिटी है, और हम चाहते हैं कि वो आइडेंटिटी बन जाए ताकि ईजी हो जाएगा हमारा।
तो इजिकल टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है जी? ये आपको कोऑर्डिनेट याद होना चाहिए, साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा साइन 2 थीटा। तो ये आंसर है, ये आर की वैल्यू आ गई। आर की वैल्यू भी यहाँ लिख देना। आर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इंटू साइन 2 थीटा। अच्छा, अब यहाँ एक चीज़ थोड़ी सारी हम डिस्कस करेंगे। कभी कभी एक नंबर का पूछ लिया करते हैं आपको कि हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होगा। अब हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होगा, उसका मतलब है कि ये चीज़ मैक्सिमम होनी चाहिए। ये चीज़ मैक्सिमम कब होगी? अब जब हमारे पास ये साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा। अब चूंकि यू तो उतना ही है, जी भी उतना ही चेंज नहीं हो रहा है, तो ये साइन 2 थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। इट मीन्स आर विल बी मैक्सिमम, आर विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम। ये मैक्सिमम होना चाहिए। और जो साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? ये होती है साइन 90 पे। आपको याद है साइन 90 पे कितनी वैल्यू बताई थी हमने? 1। ओके, इसका मतलब साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90। तो इसका मतलब ये जो 2 थीटा इज इक्वल टू मतलब हो गया 90 डिग्री। एक चीज इसको भी ध्यान रखना। और यहां से थीटा इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। एक क्वेश्चन तो ये बड़े अच्छे से दिमाग में बिठा लेना कि जब हमारा थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारा 45 डिग्री होगा, उस समय एक प्रोजेक्टर जो है तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा। और आर मैक्सिमम कितनी, आर मैक्सिमम किसके बराबर आ जाएगी? आर मैक्सिमम हो जाएगी हमारे पास, आपने लिखा था यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इंटू साइन ऑफ 2 थीटा। 2 थीटा किसके बराबर आया था? 90 डिग्री। और जो साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। तो यहाँ आप इसी के साथ लिख भी सकते हो, आर मैक्सिमम किसके बराबर आ जाएगा? यू स्क्वायर बाई जी। ये आ जाएगा, ये इसकी है मैक्सिमम वैल्यू है। अच्छा जी, अब एक चीज नहीं आती है इसमें, जो उसमें हमने पहले वाले क्वेश्चन में नहीं की थी। इसमें 2 टर्म्स कभी कभी पूछ ली जाती हैं आपको, एक नंबर की आती है तकरीबन एग्जाम में। टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट, ASCENT एसेंट होता है जी। और इसको हम ना TA करके लिखते हैं। कई बार आपको कुछ बुक्स ऐसी मिलेंगी उसमें स्मॉल टी लिखा होगा, कई में इस चीज़ को कैपिटल T लिखा होगा। मैं कौन सा लिखूँ? मैं कैपिटल लिख देता हूँ। ये लो, मैक्सिमम लिख देता हूँ, जो कैपिटल लिखता हूँ, क्योंकि स्मॉल हमने पहले वहाँ पर स्टार्टिंग में यूज़ किया था, कहीं आपको गलती ना लगे, इसलिए कैपिटल T लिखते हैं। तो टाइम ऑफ असेंट क्या होता है? टाइम ऑफ असेंट होगा कि यहाँ से लेकर के A तक पहुँचने तक जितना टाइम उस प्रोजेक्टाइल को लगा, दैट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ असेंट। डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग इट्स जर्नी। अपनी जर्नी के दौरान उसको हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के लिए जितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड एज इट्स पॉइंट ऑफ असेंट। इसको हम निकालेंगे कैसे? वी नो दैट v इज इक्वल टू यू प्लस AT। अब एट A पॉइंट पर आपके पास v किसके बराबर होगा? Vy। और u किसके बराबर है? Uy। A किसके बराबर है? Ay के बराबर है। और जो है t किसके बराबर है? Ty2 के बराबर है। अब Vy कितना है वहाँ पर? हमने ये बात कही थी कि उस जगह पर पहुंच करके उसकी वर्टिकल और नहीं जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट हमने कहा है, मैक्सिमम हाइट है, इसका मतलब उसके बाद Vy 0 है, इसका मतलब Vy ऊपर और नहीं जाएगी, ये आ जाएगा 0। अच्छा, Uy जब हमने यहाँ से तोड़ा था तो यहाँ पर इस तरफ था u cos थीटा और इधर था u sin थीटा, तो ये आ गया Uy आ गया u sin थीटा। अच्छा, Ay कितना है? माइनस जी के बराबर है कि अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हम ऊपर जा रहे हैं। और ये जो t जो है तो ये किसके बराबर आ जाएगा? T/2। और यहाँ पर हम इसको नाम क्या दे रहे हैं? हम TA दे रहे हैं कि टाइम ऑफ असेंट। इनको लगाओ इसके बीच में तो क्या आता है? V आ गया Vy
v इजिकल टू वी बाई इट इजिकल टू 0, u इसके बराबर आ गया, a इसके बराबर आ गया और t इसके बराबर है। अच्छा तो v आ गया 0 इजिकल टू u आ गया u साइन थीटा और आ गया प्लस ये आ गया माइनस a की जगह आ जाएगा माइनस g और t के बराबर आ जाएगा t ऑफ a। तो अब ये माइनस वाला इधर आ जाएगा तो ये आएगा g इंटू टी ए इज इक्वल टू यू साइन थीटा और टी ए किसके बराबर आ जाएगा u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। ये आ गया कि टाइम ऑफ असेंट। अब टाइम ऑफ असेंट को मैं कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ टी ए इज इक्वल टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। उसमें दिख रहा है ना वो, हाँ दिख रहा है। तो ये एक्सप्रेशन आ गई हमारे पास किसके लिए, टाइम ऑफ असेंट की, कि ऊपर की तरफ जाने में जब यहाँ से प्रोजेक्ट किया है तो मैक्सिमम हाइट अटेन करने के लिए कितना टाइम वो प्रोजेक्टाइल लगाएगा। अब इसके साथ एक और टर्म आती है टाइम ऑफ डिसेंट। अब टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है, टाइम ऑफ डिसेंट होता है कि वो टाइम कि जितनी टाइम में वो प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट से आगे जा करके अपोजिट डायरेक्शन में वो जो प्रोजेक्टाइल गिरेगा अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, और यहाँ इतना टाइम कि जितने टाइम में वो जा करके जहाँ ग्राउंड को टच करेगा, जहाँ हिट करेगा, दैट टाइम इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ डिसेंट। और टाइम ऑफ डिसेंट होता है DESCENT, टाइम ऑफ डिसेंट, और इसको हम लिखेंगे T स्मॉल d के साथ। अब हम इसको टाइम ऑफ डिसेंट कैसे निकालेंगे, अब हमारे पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमारे पास है, यहाँ से यहाँ तक भी हमारे पास है तो ये तो निकल जाएगा। तो आप लिखेंगे वी नो दैट द टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू TA प्लस TD, टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो यहाँ से टाइम ऑफ डिसेंट कितना आ जाएगा हमारे पास, TD इज इक्वल टू T माइनस TA इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट आपने निकाला हुआ है, कहाँ है ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, इज इक्वल टू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g। ये आ गया 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g और माइनस टी ए कितना निकाला है, अब ये भी हमने निकाला है, यह है u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g। अब देखो दो मुर्गियों में से एक मुर्गी निकालनी है तो एक मुर्गी वापस बचेगी, इज इक्वल टू u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g। ये जो था ट्वाइस, इसमें से एक निकल गई एक बची, तो ये आ गया TD। अब यहाँ से आप देखें कि TA इज इक्वल टू TD है, इसका मतलब टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। यही मैं लिख देता हूँ TD इज इक्वल टू u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g। इसका मतलब टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। 2 नंबर का आया था एक बार, कुछ बच्चे छोड़ करके आगे आप नहीं छोड़ना, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2-4 स्टेप में आराम से हो जाता है। खाली आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपके दिमाग में कंसेप्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो बड़े आराम से आप निकल पाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा अब आप मुझे एक बात बताइए कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक प्रोजेक्टाइल मेरे को यहां से हिट करना है, सेम इनिशियल वेलोसिटी के साथ, और ये एंगल मैं अलग अलग बनाऊं तो यहां पर सेम जगह पे आकर के वो प्रोजेक्टाइल गिरे। मैं रिपीट करता हूं, क्या ऐसा हो सकता है कि एक प्रोजेक्टाइल को मैं सेम वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट करूं और कोई 2 एंगल ऐसे हों कि अलग अलग एंगल से मैं प्रोजेक्ट करूं तो आगे जाकर के एक ही जगह पे वो प्रोजेक्टाइल गिरे। क्या ऐसा हो सकता है? आप तकरीबन कहेंगे नहीं सर ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन होगा। अभी हम उसको डिस्कस करते हैं। 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन for which the horizontal range is same. Horizontal range remains the same. अब देखो गले से नीचे नहीं बात उतरती है, लेकिन होगा, और बड़ा मज़ेदार तरीके से होने वाला है। मतलब कहने का है कि अगर मैं यहाँ आपके लिए बनाऊँ थोड़ा सारा, तो ऐसा हो जैसे ये मैंने बनाया, एक एंगल में यहाँ से ऐसे करूँ, ये एंगल लगाऊँ थीटा, एक और भी हो जो एंगल में ऐसे बनाऊँ तो वो भी यहाँ से गुजर करके इधर ही आ करके गिरे, होगा। तो इसमें ऐसा है कि देयर आर ऑलवेज 2 एंगल्स,
if one angle is theta and the other angle will be 90 minus theta, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये दो एंगल ऐसे होंगे कि अगर एक थीटा एंगल के साथ प्रोजेक्ट किया जाएगा तो जहां आकर के ये प्रोजेक्टाइल जमीन को हिट करेगा तो मेरे पास एक और एंगल भी होगा, आई विल बी हैविंग सम अनदर जो वन एंगल विद मी, इफ at such angle the body is projected with the same velocity, it will hit the ground at the same point as it was in the previous case. अब कैसे होगा देखो, हम निकालते हैं। हम एक बात जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल रेंज किसके बराबर होता है, आर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, हाँ यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। अच्छा, अगर मैं इस थीटा को रिप्लेस कर दूं, रिप्लेसिंग थीटा ऐसे लिखना अपना, रिप्लेसिंग थीटा बाय 90 माइनस थीटा, इसको थीटा को हम जो 90 माइनस थीटा के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, ये आर की जगह आर डैश आ जाएगा, दूसरा जो आएगा इसमें आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो इजिकल ये किसके बराबर आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन इंटू ये इस टू को अंदर ले जाओ तो 92 या 180 और जब माइनस आ गया 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि जो साइन 180 माइनस थीटा इजिकल साइन थीटा के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी एंड इट इज इक्वल टू आर। इसका मतलब आर डैश इज इक्वल टू आर आ गया। इसका मतलब हो गया कि आपके पास दो एंगल होंगे, एक थीटा और एक 90 माइनस थीटा, फॉर विच द हॉरिजॉन्टल रिमेन जो फॉर विच द हॉरिजॉन्टल रेंज इट रिमेन्स द सेम, कि वो दोनों जो केस में जो हॉरिजॉन्टल रेंज आपका जो है तो वो बिल्कुल सेम रहेगा। And it was all about the projectile which was fired making an angle theta with the horizontal। हाँ, एक चीज अभी और है जो हमने पहले वाले केस में डिस्कस की थी, आप चाहें तो आपके लिए छोड़ सकता हूं, आप खुद भी निकाल सकते हैं, अथवा चाहें तो मैं ही कर देता हूं। अपने वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, कि अब जैसे यहाँ हमने किया कि जो है टाइम टी पर हमने मान लिया कि प्रोजेक्टाइल यहाँ था और यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी हम सपोज कर लेते हैं, इसकी वेलोसिटी कितना है, यहाँ पर v है, ऐसे इसकी वेलोसिटी v है। और इसको भी हम क्या करेंगे, दो जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में इसको हम रिजॉल्व कर लेंगे, पी एल दे दो इसको नाम, इसको पी एम दे दो नाम। तो इसको अभी हम रिजॉल्व कर लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे। तो हमने तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे लेट द प्रोजेक्टाइल बी एट पॉइंट पी आफ्टर ए टाइम टी हैविंग द वेलोसिटी v at that point, that is at point p. Now the velocity v at point p can be resolved into two components। एक तो आ जाएगी along x axis, along x axis पे आपके पास क्या होगा, x axis पे v is equal to u plus at होता है जी। तो आप जानते हैं अब along x axis पे जो होगा v जो होगा vx होगा, u क्या होगा ux होगा, a क्या होगा ax होगा। अब हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल जो हमारी है, हॉरिजॉन्टल में vx जो है तो vx इधर हॉरिजॉन्टल में कितनी है हमारे पास, ये हमको निकालनी है। ओके, बस अभी निकाल लेंगे, ये हमको निकालनी है। हाँ, तो ux तो इस तरफ कितनी थी, ux कितनी थी, यहाँ से u थी तो ux कितना थी, u cos थीटा, u cos ऑफ थीटा। ax कितनी थी, एक्सेलरेशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल आपने कहा था 0 है, नो एक्सेलरेशन, क्योंकि उस तरफ तो यूनिफॉर्म मोशन है और t हमारा t ही है। एंड देयरफॉर vx किसके बराबर हो जाएगा, u कितना आ जाएगा, u cos थीटा प्लस 0 इंटू टी एंड सो vx इज इक्वल टू u cos थीटा। ये आ गई आपका इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और ये है किस तरफ है, एंड इट इज अलोंग PL
यहाँ से इधर को, क्योंकि अब हमको डायरेक्शन भी तो इसकी हमको दिखानी है कितनी डायरेक्शन है, किधर है। अब करेंगे अलोंग वाई एक्सिस क्या है, अलोंग वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस पे क्या होता है देखिए जी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, और ये भी वी वाई, यू वाई और ए वाई। अब यहाँ पर वी वाई आपको निकालना है, उसके बाद यू वाई किसके बराबर होता है, यू साइन थीटा के बराबर होता है जी, और ए वाई किसके बराबर होता है, माइनस जी के बराबर होता है, टी तो टी ही है। इनकी वैल्यू लगाइए, आपके पास आ जाएगा वी वाई। तो ये वी वाई किसके बराबर आ जाएगा, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई कितना आया, यू साइन थीटा, और जो प्लस ए टी है, प्लस ए टी है, और ए वाई है हमारे पास जी है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ, माइनस जी इंटू टी लिख दूँ, थोड़ा शॉर्टकट कर दूँ, अच्छे से समझ आएगा आपको, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, अच्छी बात है। सिर्फ एक स्टेप मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया। तो अब ये वी वाई किसके बराबर है, वी वाई किधर है, अब वी वाई है हमारा पी एम की ओर है, यहाँ से इधर की ओर जा रहा है। अच्छा, अब आप जानते हैं जब हमारे पास दो कंपोनेंट हैं तो उनका रिजल्टेंट किधर होगा, जो तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस हमने कहा था कि वो उसका बीच का वो बनाएगा क्या, डायगोनल बनाएगा, और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके बराबर होता है, इफ v इज द अपने खाली v जो है तो वो इसका मैग्नीट्यूड है, तो v किसके बराबर होता है, अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। तो इज इक्वल टू वी एक्स का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, वी एक्स कहाँ हमने निकाला है, ये निकाला हमने यू कास थीटा, तो ये आएगा यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस यू वाई कितना आ गया, ये यू साइन थीटा माइनस जी टी, यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखना, यहाँ भूल नहीं जाना, यहाँ कुछ बच्चे हमारे गलती कर जाते हैं, ऐसी गलती कभी नहीं आपने करनी है। इसको खाली स्क्वायर नहीं लिख देना, दोनों का स्क्वायर है, इकट्ठे करके मैं यहाँ से ऊपर लिख दूँ तो हमारा v किसके बराबर आ जाएगा, v विल बी इक्वल टू अंडर रूट, ये आएगा यू स्क्वायर का स्क्वायर थीटा और प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर आ गया जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है जी। उसको माइनस 2a इंटू बी, 2a आ गया यू जी इंटू टी इंटू साइन ऑफ थीटा, ये आ गया जी। यहाँ एक बात का ध्यान रखना, भूलना मत, इज इक्वल टू अंडर रूट, आप यू स्क्वायर इसके और इसमें से कॉमन निकालो तो यू स्क्वायर अंदर आ गया आपके पास का स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया यहाँ, ठीक है, प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर और माइनस यू जो 2u जी टी इंटू साइन ऑफ थीटा, वैसे का वैसे, कोई इसको कोई हमने छेड़खानी नहीं की है, अंडर रूट। अब साइन स्क्वायर जो थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ओके, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर और माइनस 2u जी टी इंटू साइन ऑफ थीटा, ये आ जाएगा रिजल्टेंट वेलोसिटी एट एनी टाइम t when a projectile is fired making an angle theta with the horizontal। इसका भी आपको अपने पास लिख के रखना है, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर और माइनस 2u जी टी इंटू साइन ऑफ थीटा, ये हमने लिख लिया। अब निकालेंगे इसकी हम डायरेक्शन। अब डायरेक्शन हम कैसे निकालें, अब डायरेक्शन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमने मान लिया कि ये जो एंगल है, ये जो v वाला एंगल बना रहा है, इस बात का ध्यान रखना है, ये v वाला एंगल, ये मान लिया हमने बीटा है, लेट बीटा बी द एंगल विच द रिजल्टेंट द वेलोसिटी कंपोनेंट मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल। तो उस समय tan बीटा किसके बराबर आता है जी, आप जानते हैं tan बीटा किसके बराबर आता है, tan बीटा होता है, अरे पंडित बद्दी प्रसाद आपको भूल गया क्या, आपने भूलना नहीं है, तो ये होता है पंडित बद्दी प्रसाद, ये आ गया पहले परपेंडिकुलर और डिवाइडेड बाय बेस, ये आ जाएगा वी वाई डिवाइडेड बाय वी एक्स। अब वी वाई किसके बराबर लिखा था आपने, आपने बिल्कुल भूलना नहीं, यू ये था हमारे पास यू साइन थीटा माइनस जी टी था, है ना, अभी हमने लिखा था यू साइन थीटा माइनस जी टी और डिवाइडेड बाय वी एक्स था यू कास थीटा, इसी के बराबर इधर ही छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इधर ही छोड़ दोगे तब भी चलेगा।
इसके आगे 2 केस आते हैं। अब हमने आपसे बात की थी कि यहाँ पहुँच करके हमारे पास कितना था, हमने कहा था यहाँ पर जा करके बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। होता जो नहीं होता ये इस जगह आकर के पता चलता है। केस 1 नंबर फर्स्ट केस कि जब टाइम इज इक्वल टू टी ए है, टाइम ऑफ असेंट भी कहते हैं इसको, या T/2 कहते थे हम। तो उस समय टी ए किसके बराबर निकाला था हमने, टी ए हमने यहाँ पर कहीं निकाला था, ये टी ए इज इक्वल टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। अगर ये ऐसा था तो हमारे पास वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी, और हमारे पास जो tan बीटा किसके बराबर आ जाएगा। अभी हम निकालते हैं। इफ टी इज इक्वल टू स्मॉल टी ए और इट इज इक्वल टू टाइम ऑफ असेंट और द मैक्सिमम हाइट, देन इन केस दैट v इज इक्वल टू, v किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इंटू टी किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी की पावर 2 और -2 u g इंटू टी। अब t की वैल्यू ये आ जाएगी u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी इंटू साइन थीटा, ये वाला भी ठीक है जी। तो इज इक्वल टू अंडर रूट जाएगा यू स्क्वायर प्लस, अब जाएगा जी स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी का स्क्वायर करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा माइनस, अब ये जी और ये जी कैंसिल हो जाएगा, 2u एक यू जे यू का स्क्वायर और साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये जी स्क्वायर और ये जी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू यू स्क्वायर अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस, अब ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, तो ये बचेगा आपको माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में से यू स्क्वायर को आप कॉमन निकाल सकते हैं, अंडर रूट यू स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ, अभी एक लाइन लिख देंगे नीचे, अंडर रूट यू कॉस थीटा की पावर 2, ये 2 के साथ स्क्वायर रूट कट जाएगा तो v इज इक्वल टू यू कॉस थीटा आ जाएगा। तो एंड माय डियर स्टूडेंट्स, डू यू नो दैट वेयर वी हैव गॉट यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा कहाँ हमने लिखा था, हमने यू कॉस थीटा कहीं स्टार्टिंग में लिखा था, आपको याद है, हमने लिखा था कि ये यू अगर ऐसा है तो यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल वाली साइड में होता है। इट मींस द वेलोसिटी इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, मतलब वेलोसिटी हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा। अब एंगल कितना आएगा अभी हम निकाल लेते हैं, और हम जानते हैं कि tan बीटा किसके बराबर होता है, tan बीटा हमारे पास होता है जी, tan बीटा हमारे पास आया था u साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाय u cos थीटा, यही आया था ना जी, मैं उसको यहाँ नहीं लिख पाया था। tan बीटा मैं लिख लेता हूँ दोबारा, u cos थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाय u साइन, नो सॉरी, ऊपर साइन है नीचे cos है, वहाँ मैंने गलत लिख दिया, u साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाय u cos थीटा। ओके, अब यहाँ पर t हमने चेंज करना है, इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी की वैल्यू था टी ए हमारा होता है यू साइन थीटा बाई जी इंटू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी डिवाइडेड बाई यू कास थीटा, वैसे का वैसे, ये जी और जी कट जाएगा, इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस यू साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और 0 बाई यू कास थीटा इज इक्वल टू 0। इट मीन्स बीटा इज इक्वल टू 0। अब बीटा 0 है तो इसका मतलब है ये एंगल 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पहुँच करके ये हमारा जो प्रोजेक्टाइल होगा ये इसके बिल्कुल हॉरिजॉन्टली जा रहा होगा। इस समय कि जब ये अपना जो प्रोजेक्टाइल जो है जब यहाँ पहुँचेगा मैक्सिमम पे, उस समय वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टली जा रहा होगा। अब दूसरा केस हमारे पास क्या आ जाएगा कि जब वो बिल्कुल एंड पॉइंट पे टच करेगा उस समय क्या होगा, तो यहाँ पर
अंतर क्या आना है, सिर्फ एक ही चीज़ आनी है कि टी की वैल्यू चेंज होनी है। तो पहले हमने टी लिखा था टी ए, अब हम लिखेंगे टी इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जो के सेकंड क्या हो जाएगा, के सेकंड हो जाएगा व्हेन द प्रोजेक्टाइल हिट्स द एंड पॉइंट, दैट इज टी इज इक्वल टू टी, और कैपिटल टी, और कैपिटल टी किसके बराबर आया था, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो हमारे पास v किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट करेंगे, v किसके बराबर आ जाएगा, v आ जाएगा u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, क्या आ जाएगा 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी का होल स्क्वायर, और माइनस 2u g इंटू टी आ जाएगा 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी इंटू साइन ऑफ थीटा जो पहले का था, इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट निकालेंगे हम, तो u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इंटू ये 2u sin थीटा का स्क्वायर करेंगे तो आ गया 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी की पावर 2, क्योंकि इसका स्क्वायर भी है, और माइनस 2, ये g और g कट जाएगा, और ये u इंटू यू आ जाएगा u स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक ये साइन थीटा ये साइन थीटा, और ये 2 जा आ जाएगा हमारे पास कितना 4। चलो जी, फिर इज इक्वल टू अब जी स्क्वायर और जी स्क्वायर कट जाएगा, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये और ये बिल्कुल सेम है तो कट जाएगा, अंडर रूट यू की पावर 2 स्क्वायर और स्क्वायर कट गया, तो v इज इक्वल टू यू। इट मीन जिस वेलोसिटी के साथ हमने उस प्रोजेक्टाइल को जमीन से छोड़ा था, उसी वेलोसिटी के साथ वो आकर के जमीन पे जो है तो वो प्रोजेक्टाइल जो है तो वो टच करेगा। अब जानेंगे इसका एंगल कितना बनेगा, tan बीटा किसके बराबर होगा इसमें, तो tan बीटा किसके बराबर होता है, tan बीटा हमारे पास होता है u sin थीटा एंड माइनस जी इंटू टी, और टी यहाँ पर क्या है हमारे पास 2u sin थीटा एंड डिवाइडेड बाय जी एंड होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या था u cos ऑफ थीटा। तो इज इक्वल टू ये किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, ये g और ये g कट जाएगा, तो हमारे पास बचा u sin थीटा और माइनस 2u sin थीटा एंड डिवाइडेड बाई u cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस 2u से। अब इस 2 में से एक निकालेंगे तो जाएगा माइनस u sin थीटा डिवाइडेड बाई u cos ऑफ थीटा, u और u कट गया और साइन बाई cos होता है tan, यह आ गया माइनस tan ऑफ थीटा। अब हमारे पास जो है tan बीटा जो है वो किसके बराबर आया, tan बीटा आ गया हमारे पास tan बीटा इज इक्वल टू माइनस tan ऑफ थीटा। इसका मतलब बीटा जो है वो किसके बराबर है, माइनस थीटा के बराबर है, बस बीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा के बराबर। इसका मतलब क्या हो गया कि एक तो वो जो जितनी स्पीड के साथ हमने प्रोजेक्ट किया है उतनी ही स्पीड के साथ यहाँ पर आकर के टच करेगा, और एंगल इसका नेगेटिव होगा। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि इसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी, अगर इस डायरेक्शन में हमने छोड़ा है तो इस डायरेक्शन में आएगा जब वापस, और सेम एंगल से आएगा। The negative sign shows that the projectile is moving downward, एक तो downward आ रहा है, and therefore in the projectile motion a body returns to the ground at the same angle and with the same speed as with which it was projected. And so my dear students, this was all about the projectile when it is fired making an angle theta with the horizontal। और इसकी ये जो 4-5 चीज़ें हैं ये आपने ध्यान में बिल्कुल अच्छे से रखना है। इसका एक न्यूमेरिकल भी आपको आ सकता है और ऐसे भी इसको पूछ सकते हैं, बीच में तोड़ करके पूछते हैं। सारी चीज़ें तो हो सकता है नहीं पूछेंगे, 1 या 2 या 3 चीज़ें बीच में से आपको पूछ सकते हैं, अच्छे से आप कर पाएँ। तो आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। इवन देन इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम 2-4 बार चला करके इस वीडियो को देखिएगा। इवन देन आपको फिर भी कोई बीच में कन्फ्यूज़न रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन ऑल दैट। And so thanks for attending the class. Stay home, stay safe.